गरीबों का भला नहीं है, मतलब रईस लोग जो हैं, बड़े लोग हैं, उनका ज़्यादा भला हो रहा है अभी। राजा ही जब बेहतर होगा जभी प्रजा की सुरक्षा करेगा। हेल्थ से रिलेटेड इशू यहाँ पर सॉल्व होना चाहिए और सफाई से रिलेटेड इशू सॉल्व होना चाहिए। ये कयामत आने वाली कभी तो आएगी, दुनिया ख़त्म होएगी। इस वक्त तैयार जो है तो वो मालिक है कि जो गरीब है, इस काबिल नहीं है कि आप दे सकें या ये कर सकें। ये डॉक्टर को मैंने कहा, आपको खुदा ने भेजा है, आप अपने आप नहीं आए, आपने किताब पढ़ी थी। नगर निकाय चुनाव की अभी तारीखों का ऐलान बाकी है, लेकिन उससे पहले सियासत काफ़ी गर्म दिखाई दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आसिफ अंसारी। इस समय हम बहेड़ी इलाके में मौजूद हैं। बहेड़ी कई मायनों में खास है क्योंकि ये उत्तराखंड और यूपी का मेन बॉर्डर है और यहाँ से उत्तराखंड के लिए जाने में चंद ही वक्त लगते हैं। लेकिन सियासत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत जो है, कह सकते हैं मौसम जो है, मौसम का मिजाज ठंडा है लेकिन सियासत गर्म है। तो ऐसे में तमाम लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, लेकिन इस बार उनसे ही जानेंगे कि उनकी जो समस्या है, किन मुद्दों को लेकर वो इस बार अपने प्रत्याशी को वोट देंगे। देखिए, प्रत्याशी जो भी हो यहाँ पे वो ऐसा हो कि यहाँ जो मतलब नगर पालिका के जो काम हैं, साफ सफाई से लेके, पानी से लेके और दवाई व्यवस्था से लेके, इन चीज़ों से ऐसा प्रत्याशी चाहिए। ना कि यहाँ रोडों पे देखिए गंदगी जिस तरीके से हो रही है। प्रत्याशी हमारे जो भी हैं यहाँ पे, तो ऐसे प्रत्याशी नहीं चाहिए। यहाँ बाढ़ में आए दिन थोड़ी हल्की बारिश पे भी 2 बार पानी भर गया, यहाँ नालों की सफाई ना हो पाई। तो प्रत्याशी ऐसा हो ताकि यहाँ पे साफ सफाई रहे। कैसा प्रत्याशी आपको चाहिए? यही प्रत्याशी चाहिए, सफाई चाहिए और यही चाहिए बस, और क्या चाहिए। अपराध की अगर बात की जाए यहाँ पर, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं जिसमें पुलिस को भी खास दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ा है। सवाल ये उठता है कि अपराधी को कैसे पकड़ा जाए। तो इस बार जो है चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशी जो है वो कैमरे लगाने की बात कह रहे हैं, किस तरीके से देखें? कैमरे अगर लग जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अगर जो क्राइम है वो कम हो जाएगा। क्योंकि अब तो डिजिटल ज़माना चल चुका है, इस तरीके से तो क्राइम बहुत ज़्यादा कम होगा। अगर इस तरीके से अगर हमारे बहेड़ी के चेयरमैन, अगर जो भी प्रतिनिधि हों वो सोचें तो अच्छा हो जाएगा। क्या नाम है आपका? हसमुद्दीन हसमुद्दीन जी, क्या करते हैं आप? जी, यही मेहनत मजदूरी करते हैं साहब। तो यहीं रहते हैं बहेड़ी में? नहीं सर, हम देहात ये राजू नंगला पड़ता है, शेरगढ़ वाले रोड वहाँ रहते हैं। तो ये बताइए, जब बहेड़ी आप आते हैं, जब गांव से निकल के कस्बे में दाखिल होते हैं, तो किस तरीके की रोड मिलती है आपको, क्या समस्या आती है? कोई समस्या नहीं, यही कूड़ा गंदगी उंदगी होती है, यही सफाई होती रहे। हमारे बहेड़ी तहसील बहेड़ी की तो ज़्यादा ही बेहतर है इसमें, जो ताकि दूसरी जो भी बीमारी चलती हैं गंदगी से ही चलती हैं, लेकिन जब साफ़ सफाई होती रहेगी तो हमारी दुर्घटना दूर होती रहेगी सर। समस्या क्या, यही गंदगी फंदगी, अपने यही सफाई है और क्या मतलब होना चाहिए, और क्या कोई दिक्कत नहीं है। रोड साफ है, बढ़िया रोड। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि इस बार जो चुनाव का माहौल है पूरे रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या उम्मीदें हैं नए प्रत्याशी से या मौजूदा प्रत्याशी? देखिए, उम्मीदें तो हमें बहुत हर साल रहती हैं, हर प्रत्याशी से रहती हैं, लेकिन वादे होते हैं, वादे होने के बाद में काम होता नहीं है, और काम होता भी है तो बिल्कुल लास्ट, बिल्कुल चुनाव के बिल्कुल लास्ट पे जब महीना रह जाता है तो उसमें काम होता है। अच्छा, बहेड़ी की कौन सी वो एक प्रमुख समस्या है जो बरकरार है, काफ़ी लंबे वक्त से उसको पूरा नहीं किया गया? देखिए, लास्ट मैं बताऊं आपको, हमारा जो एजेंडा है, सड़कें हैं, बाईपास पे जो लाइटें वगैरह लगना है, वो अंधेरा रहता है, रात में एक्सीडेंट वगैरह होते हैं वहाँ पर। कोई यहाँ पर कोई गेट नहीं है, बहेड़ी गेट होना चाहिए। स्वागत के लिए कोई स्टेडियम नहीं है, तो बहुत सी चीज़ें, चौराहे नहीं है, ये सारे वादे होते हैं और काम नहीं होता है। इस पर कोई पार्क नहीं है, तो सारी चीज़ें बहेड़ी में ये आवाम को चाहिए और ये चीज़ मिलती नहीं है। कोई नेता नहीं, कोई नहीं देता है। को देंगे वोट हम तो। मेरे भाई बात करी उन्होंने, कल वादा करा हमसे, कल गए थे सभा में तो कहा था स्टेडियम भी बनेगा। स्टेडियम का पता नहीं, फिलहाल बैडमिंटन का वो ग्राउंड होता है वो बनेगा, सब बनेगा, पार्क बनेगा। और भी युवा हैं, इन लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके का उन्हें नेता चाहिए। कि इस बार बहेड़ी के कैसा चेयरमैन का प्रत्याशी चुनना चाहेंगे? चेयरमैन का मतलब विकास अच्छा जो करे, मतलब पब्लिक को जो समझ के चले, अपना समझ के चले। यानी कि राजा ही जब बेहतर होगा जभी प्रजा की सुरक्षा करेगा वो, और जब राजा ही अच्छा नहीं होगा तो प्रजा की क्या सुरक्षा करेगा वो। इसलिए हमारा तो ये बस यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जो हो, बस वही सामने आए तो बेहतर रहेगा।
कि इस बार जो बहेड़ी की जनता है वो यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको तो दूर रख के, लेकिन यहाँ पर स्टेडियम और बहेड़ी में स्वागत द्वार की मांग कर रही है। तमाम और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। स्टेडियम ना होने की वजह से उस खास बात यह है कि उत्तराखंड से बहेड़ी लगा हुआ है और साथ ही बरेली के लोग उत्तराखंड जाते हैं, उत्तराखंड के लोग यूपी में आते हैं। तो प्रवेश द्वार ना होने की वजह से लोग कैसा फील करते हैं? स्टेडियम ना होने की वजह से बच्चों को किस तरह की दिक्कत है? नहीं, ये दोनों जो बातें हैं दोनों बेसिक मुद्दे नहीं है। एक्चुअली क्या है कि स्टेडियम चेयरमैनी के अंतर्गत नहीं आता है, और ये बेसिक मुद्दा अगर आज की डेट में कोई बनाता है कि मैं स्टेडियम पैदा कर दूंगा या दे दूंगा, तो ये नगर पालिका के अंतर्गत स्टेडियम का कोई मामला है ही नहीं। दूसरा, द्वार की बात रही, द्वार भी कोई बेसिक मुद्दा नहीं है। मेन बेसिक मुद्दे यहाँ के जो हैं वो छोटे मोटे हैं, जो बहुत बड़े भी हैं और छोटे मोटे भी हैं। हेल्थ से रिलेटेड इशू बहुत बड़े हैं, हेल्थ से रिलेटेड इशू यहाँ पर सॉल्व होना चाहिए, और सफाई से रिलेटेड इशू सॉल्व होना चाहिए, और जनहित के कार्य जितने छोटे मोटे होते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों को लेके ही चुनाव लड़ा जाएगा। यहाँ पर जो भी इससे जुड़ी हुई चीज़ों से जुड़ा हुआ होगा वही आगे कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा। कुछ हमारे साथ महिलाएं भी हैं, हम उनसे महिलाओं से बात करेंगे। बस हमें ऐसा चाहिए जो यहाँ पर साफ सफाई रखे और जिसके साथ में जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करे। अम्मा, क्या नाम है आपका? मेरा सोगरा बेगम। जब चेयरमैनी का चुनाव होता है, पार्षदी का जिसे चुनाव कहा जाता है, तो उसमें जब आप वोट करती हैं तो आप क्या वोट जब करती हैं अपना, तो कैसे प्रत्याशी के लिए करती हैं? क्या उम्मीदें रहती हैं जो अभी तक आपकी पूरी? उम्मीदें हमें रहती हैं कि अल्लाह ताला अपनी रहमत की नज़र डाल दे उन पढ़े हुए पर जिनको कि किताबें दी हैं और किताबें वो हमें पढ़ाई हैं और हमने बच्चों को तालीम दी है, हम वो सीखे हैं और वही जाने, उन्हीं का अदब करते हैं। उसी के माफिक उस मालिक को दिखता नहीं वो किसी को, मगर जानते हैं, डरते हैं उससे। ये क़यामत आने वाली कभी तो आएगी, दुनिया ख़त्म होएगी। इस वक्त तैयार जो है तो वो मालिक है, इनके रखने वाला, संभालने वाला, पढ़ाने वाला, जो 4 किताबें उसने उतारी है उनको बांटने वाला, हम ये जानते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप दवा लेकर आ रही हैं, तो यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं? अच्छी हैं, सही हैं। ऐसी सही है कि जो गरीब है, इस काबिल नहीं है कि आप दे सकें या ये कर सकें। ये डॉक्टर को मैंने कहा कि डॉक्टर, यानी डॉक्टर के हिस्से में मैंने कहा इनको और आपको बताने वालों को, आपको खुदा ने भेजा है, आप अपने आप नहीं आए, आपने किताब पढ़ी थी। इस रोड से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? दिक्कत ही दिक्कत है, टूटा हुआ रोड पर पूरा टूटा हुआ है। तो इस बार कैसे चेयरमैन को चुनेंगे आप? जो काम कराए। ये लोकल वाला रोड है, इधर नेता तो आते नहीं है, उन्हें झटके लगे, वो अब गांव वाले साइन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बात ये है ना, अब जो भी देखो बनेगा चेयरमैन उसी से कही जाएगी क्या है क्या नहीं, वही करेगा। तो क्या लगता है, गड्ढा मुक्त हुई है? मुझे तो ये लगता है कि गड्ढा मुक्त कुछ नहीं है, गरीबों का भला नहीं है, मतलब रईस लोग जो हैं, बड़े लोग हैं, उनका ज़्यादा भला हो रहा है भैया। यहाँ गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है। कोटा भैया, कोटा नहीं मिल रहा है, अच्छे अच्छे लोग बोरियों से उठा लेते हैं, हमें कोटा नहीं मिल रहा है। बताइए किससे कहें? यहाँ तो काउ से शिकायत करें तो कोई सुनेगा भी नहीं, और नहीं सुन रहे हैं भैया। जो बहेड़ी की नगर पालिका है उसने गड्ढा मुक्त किया है सड़कों को या नहीं? अब तुम ही देख रहे हो सामने इंस्पेक्शन करके कि गड्ढे हैं कि नहीं है। देखो यहाँ से रेलवे क्रॉसिंग तक गड्ढे हैं कि सही रोड है, फिर और क्या कहें। इस बार कैसा नेता चुनेंगे नगर निकाय चुनाव में? बात की बात यार, अच्छे आदमी आते हैं मैदान में, पहले ये बताओ मुझे क्यों नहीं आते, पहले उनसे पूछो वो क्यों नहीं मैदान में आते। ना मेरा वोट ही नहीं है, पहली बात तो ये है, मेरा वोट ही नहीं। ये बताइए कि गड्ढा मुक्त सड़कें हुई हैं, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं हुई है, वो तो सारी सबको दिख ही रही है। तो क्या इस बार विकास दिखाई दिया है? नहीं सर, केवल कागजों में विकास है, वैसे दिखता नहीं है विकास। अब केवल कागजों में दिखता है विकास।